पानी एक बार देवल आ जाए भी आदत पड़ जाए, फिर पूरा पानी नहीं आता है जना, फिर भी पानी में ना को नहीं पड़ वो मरी जाए। इनकम सोर्स है बांगा बारे में थोड़ा सा बताओ। गर्मी को मौसम है ना, बीमा भी पौधा ने कदे ही कोई महसूस को नहीं होगा अपन पानी की कमी है या पानी कदे मुरझावा को भी काम, चाहे कत्ती गर्मी पड़े 50 डिग्री हुए थे टेम्परेचर, और 20 से जो बरसात को पानी इकट्ठो हो वो 1 हेक्टेयर में 20 लाख लीटर हो। राम राम साहब, मैं हूँ थारा मित्र मुकेश और थे देख रहे हो जल को सिक्कर। अभी आप दातारामगढ़ तहसील के अंदर एक गाँव आवे दाता बे के अंदर पहुँचे। अभी भी मैं थाने एक शख्सियत रूबरू कराने वाला हूँ। सुंडाराम जी वर्मा जका वो नाम है जो पद्म श्री सम्मानित के मैंने नामित के अंदर आयो है, और अभी कोविड के कारण है जो बन सम्मानित को नहीं कराया गया। 1 लीटर पानी के अंदर है जो पौधा लगाने की नायाब तकनीक है। राजस्थान का आप कहते हैं कृषि का देसी वैज्ञानिक हैं जो हैं, वो जो वीडियो है जो अपना किसान भाई है, वो वीडियो बांगे लिए भी बहुत बढ़िया है। स्पेशली कवरेज है जो कि अपना किसान भाई है बां खतर हैं। राम राम जी। राम राम सर। दाता एक अच्छा बड़ो कस्बा है, 20-25 हज़ार की आबादी है। बहुत पहले से है 1950 के बाद मैं हायर सेकेंडरी स्कूल हो गई। मैं 10वीं पास करी और सिक्कर से सिख कल्याण कॉलेज से है BSc करी गणित और विज्ञान। और जो माखो जो परिवार हो भी मैं एक टीचर भी हाँ चाचा जी बे टीचर हार मैं पढ़तो, लेकिन भी टाइम पर थोड़ा सो के मेरी रुचि ही क्योंकि रुचि है कि वो माखो परिवार हमेशा से ही खेती के मायने यहाँ ठीक हो, गांव के मायने थोड़ी यहाँ अच्छी तियाला माने जाता, तो मेरी भी रुचि जो ही वह खेती के मायने ही रही। तो ये वास्ते मैं और कठिन जावा की मैं सोची को नहीं भी टाइम पर कोई आवेदन को नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो जाता, कोई जब होता तो चले जाता। और मैं गयो को नहीं। कारण कहीं हो कि हरित क्रांति की बहुत शुरुआत ही रुझान होगी की तरफ, तो यहाँ नया तरीका से खेती करवा की थोड़ी सी यहाँ दिमाग में ही तरफ बात करी। खूब अच्छी 2000 तक खूब यहाँ बढ़िया ठीक है मायने यहाँ मतलब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई अवार्ड 2000 तक मिल चुका है। हरी जी की पढ़ाई है बिंग बारे में थोड़ा सा बताओ। सबको यहाँ हुई कि भाई हर आदमी ने पढ़ना है, तो पढ़वा तो सभी जाता। मेरो कारण कहीं हो कि मैं थोड़ो कुछ यहाँ भाई थोड़ी हटर आप खेती करवो की कोशिश करा। मेरी रुचि तो BSc AG करवा की थी एग्रीकल्चर, लेकिन बहुत अच्छी तरह हूँ विज्ञान का विद्यार्थी और खेती को अनुभव घर मिलवा से थोड़ा अनुभव अच्छे होगा खेती में। और मैं 1982 में एक विशेष राजस्थान सरकार की ओर से कृषि विभाग की ओर से एक विशेष ट्रेनिंग कोर्स में दिल्ली गया हूँ मैं पूसा फार्म पर, और बैठे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक रहे और बस एकदम यहाँ संपर्क हो। और बहुत अच्छे वो ट्रेनिंग कोर्स हो, तो ड्राई फार्मिंग की टेक्निक बटे देखवाने भी मिली, समझवा की कोशिश करी। ड्राई फार्मिंग टेक्निक फार्मिंग को मतलब है कि बरसात की नमी रोक और भी मैं सर्दियों की फसल करी। तो राजस्थान में तो संभव यहाँ को नहीं है कि बरसात के मायने बरसात इतनी कम होती है कि बरसात वाली फसल ही को नहीं होती, लेकिन अभी मैं सर्दियों की फसल तो कठे हुआ है, तो या तो बरसात वाली फसल करे नहीं फिर नमी रोकेगा, तो बरसात वाली फसल कोई आदमी छोड़ बुकन चाहता थे राजस्थान में। तो ये वास्ते राजस्थान में यहाँ ज़्यादातर संभव को नहीं, तो मैं भी ने टेक्निक ने पेड़ों पर लगा और पेड़ों पर लगाई तो वह पेड़ा बहुत सक्सेस। और थोड़ा सा भी मैं सुधार कर लियो कि अपने जो भी सोइल ऑपरेशन करना है या जुताई करना है, वो कारण कहीं हो कि वो बरसात को पानी जमीन में अवशोषित हो जाए, वो या तो घास फूस से बाहर निकल जाए या पड़ी जमीन के मायने कहीं वह है कि जमीन में थोड़ा पानी वह जिसकी वास बनाए वह बाहर निकले तो एक सुराख को रूप ले ले, तो बस सुराख से पानी बहुत गहराई को भी बाहर आ जाए। तो आने दोनों कारण आने हटाते हैं ना, सुराख से पानी आ पड़ो और घास फूस से पानी निकल दोनों ने हटाते हैं। जमीन में हमेशा आपको पानी रहे तो पौधा में चाहिए। आप 2 गहरी जुताई करा जगह खेत में पूरा में लगावाना है, जिका भी खेत में अपन पौधा लगाना है ना, इनमें 2 गहरी जुताई करा। पहली जुताई करा पहली बरसात के बाद में घास हो गया पाछ या ये टाइम पर घास उग गया हो, ले पिछली बरसात हुई घास उग गया ये बगत लगा दिया। एक जुताई करा आखिरी बरसात के बाद। एक जानकारी मौसम विभाग भी दे है, अपना अनुभव भी है कि भाई क्या अब आखिरी बरसात है कौन सी है, वो थोड़ा सा अनुभव में बहुत काम कर। तो आखिरी बरसात के बाद में एक जुताई और कर दो जिसमें कोई घास बच्चों को खिंचे भी निकल जैसी और सुराखा भी टूट गई। के बाद में एक 4 या 5 इंच लंबो छोड़ो गड्ढो बना है, गहरे 1.5 फीट खोदा। अरबी में अगर पौधो लगावाना आप लगभग 1 फीट ऊंचो, तो 1 फीट को नीचे को जो हिस्सो है ना खड्डा को 1.5 फीट में 1 फीट नीचे को हिस्सो पौधो लगावा हम काम आ जाए।
उपरांत 6 इंच रह जगह में 1 लीटर पानी डाल दे, बस पाँच कहीं को नहीं करना। और एक के बाद में कहीं है कि जब जमीन पड़ी रह जाए ना 3 महीना, चाहे भी में उपरांत बा घास भी मत हो, सूखी रेत ही हो, लेकिन भी के मायने बा सुराख बन जाए, 3 महीना पड़ी रह जाए लगातार, तो भी कहीं करेगा आग लो जिठे तक बरसात नहीं आवे ना अगली मौसम की बठे हर 3 महीना बाद में भी के मायने निराई गुड़ाई करते हैं, चाहे ट्रैक्टर से करो चाहे हाथ से। और बात 3 या 4 हर 3 महीना बाद में भेजना, अगली मौसम में 3 या 4 बार बाद में कदे पानी की जरूरत को। गर्मी को मौसम है ना, भी में भी पौधा ने कदे ही कोई महसूस को नहीं होगा अपन पानी की कमी है या पानी कदे मुरझावा को भी काम, चाहे कत्ती गर्मी पड़े 50 डिग्री हुए थे टेम्परेचर। और आपने बताऊं कि चूरू के मायने गीता मित्तल फाउंडेशन चूरू को जिलो है जो अपना जो सूखा 4 जिला है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, 3-4 जिला सबसे सूखा है। देखियो थे माना कर दिखाओ, मैं दिखावा बठे भी वो एक्सपेरिमेंट करो, मतलब वो जो थारलो एक्सपेरिमेंट है 1 लीटर पानी मैंने पौधा लगाने की तकनीक करो। हाँ जी में थेजड़ी लगेड़ी है, शीशम लगेड़ी है, रोयडा लगे। चंदन के बारे में भी थे बता रहे चंदन। अब देखो मैं 20-30 तरह का पौधा काम कर रहा हूँ के छायादार में बहुत सारा पौधा सही आएगा, और इमारती लकड़ी जहाँ रोयडा है, शीशम है, और चाराड़ा पौधा जहाँ अरडू है या सुबबूल है, और कुछ मेडिसिनल प्लांट ए पौधा बहुत सफलतापूर्वक लगा सका हूँ। तो काम करता बहुत सारा दिन होगा, लेकिन एक काई है कि किसान की एक धारणा वह है आजकल खेती वह है ट्रैक्टर से। हाँ। तो ट्रैक्टर से खेती होने के कारण से भी कोई भी पेड़ खेत के बीच में लगे जना वो थोड़ा सो भी ने बहुत दिक्कत हुआ है। खेत में कोई लगा वो कौन चाहे किसान, मतलब कोई भी खेत में लगा वो कौन चाहे, पहले का पेड़ है जगह है ठीक है, हर तरह की का फलदार पौधा, हर तरह का आपने फॉरेस्ट प्लांट, हर तरह का कोई दूसरा मेडिसिनल प्लांट, ऐसा आजकल कोई भी लगावे वो आ सोचे कि मन का ही रिटर्न मिल सी। पहले सिर्फ अपना पर्यावरण समझ लो या घर की जरूरत समझ लो या और कई कारण से 20 कारण से पौधा लगा था। आजकल पहली प्रायोरिटी है कि भाई चाहे किसान हो चाहे कोई और कोई हो, क्या पौधा लगाऊं वो मन देसी का ही। तो मैं कुछ पौधा पर ट्राई करी जी, मैं कुछ तो फलदार पौधा है जहाँ देसी बे आंवला है, सेंजना है, ये 4-5 तरह का यहाँ का पौधा जिसका हर साल आमदनी भी देगा, यानी पेड़ तो है ही और आमदनी यहाँ से। और दूसरा कुछ है चंदन और मेडिसिनल प्लांट, तो चंदन को पौधा साला सर के पास में लगाएडो है, 20-30 तरह का पौधा लगाएड़ा है, 20 तरह का है कम से। और ब में जो चंदन को पौधा है वो बहुत हरे भरे है। ये टाइम पर देखो आप जून को मन, और कोई बरसात को नहीं ओढ़ी, एक बरसात ही ओढ़ी है हल्की सी। अब भी जार देख सोने थे तो वो बहुत हरे भरे पौधे दिखे। 20 साल 10-20 पौधा लगा से 10 से 20 पौधा लगा से को कहीं रिजल्ट रहे, क्योंकि बीकी बड़वार जठे भी वो पौधा लग गया है ना, और तो पानी दे रहे जिन्हें ज्यादा अच्छी 1 लीटर पानी में जका रोज पानी दे रहे हैं कोई ड्रिप से या क्या 20 से ज्यादा अच्छा है। उदा पर मैं ये वास्ते ध्यान गया कि मैं पौधा लगाता पहले, तो पौधा लगाता वन पानी देता देता मई जून में सूख जाता। पानी एक बार टेबल आ जाए भी आदत पड़ जाए, फिर पूरा पानी नहीं आता है जना, फिर भी पानी में ना को नहीं पड़ वो मरी जाए। और आमतौर पर थे यहाँ देख लो जितना भी पौधा लगे है वह मैं ज्यादातर पौधा ये वास्ते सक्सेस को नहीं भी था ना, प्लांटेशन कोई अच्छा पौधा को मुश्किल मिलेगो, बहुत मुश्किल मिलेगो। अब तक थे है जो कितना पौधा है जगह लगा चुके यार, कोई सा है जगह अब में ईसा पौधा है जगह आमदनी कराबाड़ा है लोगन ठे भी लगाया है। हाँ। चाराड़ा लगाया जहाँ माखे अठे गौशाला के मायने है जगह 500-700 पौधा अरडू का लगाया है, और एक पर 1-1 कुंटल चारों उतरे हर साल को बिना कोई खर्चा के। और हिंगोनिया गौशाला में लगाया है, नीम का पौधा लगाया है। अब आजकल तो जो नीम की जो निमोली लगे है वह भी बहुत कीमती है। तो एक स्कूल में जोधपुर के मायने एक स्कूल के मायने 1 हेक्टर में 500 पौधा नीम का लगेगा है। तो इस स्तर पर जो वेराइटियाँ हैं वहाँ को अध्ययन क्या को उगो क्या को चल रहे हैं, और वहाँ को कतों उपयोग हो सके वो आगे कोशिश करा। एक तो एक कहीं है कि जिया मैं अनार को बगीचो 11 साल पहली बार हूँ, तो भी मैं 6 साल पहले पानी खत्म हो गया, सारों पूरी तरह खत्म हो गया। 3 साल तक टैंकर से काम निकालो। एक बाद गमाई ने टैंकर वाला भी जवाब दे दियो भाई पीबानी को नहीं सप्लाई कर सका। जना में जो कि अनार की जो कतारा है भी के बीच में पॉलीथीन बिछाई, और बीच से जो बरसात को पानी इकट्ठो हो वो 1 हेक्टर में 20 लाख लीटर हो, और बीच से पूरी साल भी बगीचा के मायने में सिंचाई कर लिया। अच्छा, मतलब कितना बीघा में है जो अनार का पौधा लगा है?
अच्छा, 1 हेक्टेयर में भी 1 हेक्टेयर से ही पानी जो इकट्ठो करे है ना, 20 से ही वापस सिंचाई कर रहे हैं। अच्छा, अब भी वहाँ पैदावार हो रही है? हाँ, अच्छी पैदावार है। लगभग एक ईयरली एस्टिमेट बताऊँ तो आप लगभग कितना ये मान लो थे 4-5 लाख रुपया को 1 हेक्टेयर में आ रहा। और जो कोरोना को जो दौर आयो ना, अब तो पूरी दुनिया को ध्यान ये और गया कि पौधों कट्ठे भी लागे, शो भी लागे, लेकिन लागना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन की जो जरूरत है वह अति भारी की डिमांड हुई। आ कौन देखे कहीं पौधा लगे, मगर मैं तो सीधो एक हिसाब देखा कत्तो कार्बन फिक्स हो, कत्ती ऑक्सीजन बाहर आ रही है। हाँ। बस ई पर वैल्यूएशन करे लगा भाई, ई पर बजट बनावे लगा, ई बात पर। तो पौधों को तो महत्व है रसी, और 1 लीटर पानी में अगर हरियाली बदल सके रेगिस्तान में तो भी पर काम होना चाहिए। हाँ, बात है मेरा मतलब वो है। अब बार कोई सी संस्था है जगह थे जुड़ेड़ा हो, या फिर कोई सी संस्था है जो थाने सहयोग करवा लग रही है वर्तमान में? एक तो देखो ये है कि जनवरी में एक कार्यक्रम हुआ, जितना भी पद्मश्री है हम कुछ छात्र बा कुछ लोगों को कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय आयोजित करो, लोकसभा का सदस्यों के लिए मेरे एक भी हो। और भी को मकसद वो है कि भाई तकनीक कोई भी संसद सदस्य अपना चाहे तो सरकार भी पर कार्यक्रम बना छे। अच्छा, तो भी के बाद में कहीं होगा ये कोरोना की स्टेप इतनी ज़्यादा होगी कि कोई भी सारा काम ठप होगा। तो मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ भी कि मेरे को खुद कन कई जगह का प्रस्ताव है, और स्टेट का भी कई जगह का प्रस्ताव है कि अगर दिन थोड़ा ठीक आ जाए और बीमारी से थोड़ी सी अपन अच्छी राहत मिल जाए तो ये काम में बहुत तेज़ गति आसी, चाहे बात सरकारी स्तर हो चाहे गैर सरकारी हो। और वो ये मना लगभग कितना पौधा है जगह थे अब तक लगा चुका? 50 से ज़्यादा ही है, 50-55 हज़ार तो हुई। 50-55 हज़ार से ज़्यादा पौधा लगा चुका। राजस्थान का आप कैश का कृषि वैज्ञानिक थाने मान सकें लोग? नहीं, वैज्ञानिक की तो सर्टिफिकेट ही दे दिया कृषि मंत्रालय द्वारा, या राजस्थान सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कई तरह का है वह तो। और वो काम जो है कि एक टेक्निक है, वैज्ञानिक स्तर पर है। डॉक्टर स्वामीनाथन इसकी बहुत सराहना करी, खुद देख बा आया वे। अच्छा, सिक्कर आया या जयपुर के मैंने एक जगह में इन्हें करो हो एक्सपेरिमेंट ने। अच्छा। बैठे हुए देख पाया तो अब वो एक बहुत बड़ी बात है। थाने अब तक कितना है जो को अवार्ड सम्मानित हो चुका है या फिर हो बड़ा हो? देखो अवार्ड जगह मिलना हर जगह आग्रह है, एग्रीकल्चर में या फॉरेस्ट में बस सब मिलोड़ा है। जो भी आग्रह है जगह सब मिलोड़ा है। और फिर पद्मश्री को घोषित तो वो बात भी के बाद में कहीं बाकी रह जाए, फिर तो कोई मायने को नहीं रखा हुआ। लोग गाँव बागान थे इसको क्या जागरूक करो इस चीज़ ने लेके? जो राजस्थान के मायने जितनी भी देसी किस्म है 15-20 फसलों की, बाकी 700 से अधिक प्रजातियाँ इकट्ठी करी। अच्छा। देशी 20 साल पहले। वो काम सन 2000 के आसपास की बात है। और बा को पूरी तरह से अध्ययन कर बाने नेशनल जीन बैंक में दे दी। बी में जमा करावा को मतलब है कि वे प्रजातियाँ 100 साल तक भी आप निकाल बन बस का अब तो बैठे साधन है बनना। और बम कुछ किस्म याल की ही कि बहुत अच्छी गुणवत्ता में भी ही, पैदावार में। तो बी में एक ग्वार की किस्म ही, एक बाजरा की भी है, और चना की भी है। काबली चना की तो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित भी होगी, कभी मैं अपन बीज के लिए दे सका कर सका। और इनकम सोर्स है बांगा बारे में थोड़ा सा बताओ। नहीं, इनकम सोर्स तो पहले तो खेती ही जना तो कोई दिक्कत ही को नहीं है। खेती की अच्छी अब तो थे रिसर्च सारे डिपार्टमेंट में आ गया। हाँ, अब मैं तो रिसर्च कर सका हूँ कीचोर, और जो खेती है बनानी खेती है बिन तो मेंटेन कर रही है। और कुछ है जहाँ पानी इकट्ठा कर बगा रहे, मैं थोड़ा सा इन्हें शुरुआत करी है तो ये ढंग से पानी इकट्ठा करना है। और भी कमाई ने और चीज़ें जो कम पानी में बड़ी वे तैयार करनी है। 2000 के आसपास की बात बताऊँ मैं कि यूपी के मायने कोई साइंटिस्ट आया है, टीम आई डी मेरे में, एक यूपी का साइंटिस्ट आ गया। 10-12 आदमी हा मेरे को रात में रुक गया। बात हो कि मखे 5 एकड़ ज़मीन है तो गजेटेड अफसर की नौकरी बन गए। और आज यूपी की हालत है कि चपरासी के लिए PhD हो, MBA हो, इंजीनियर हो, बस अप्लाई करे। तो बा एक अखठे चूक है जबकि तो पॉलिसी मेकर है जगह को काम है, पॉलिटिशियन है वो को काम है। मैं ज़्यादा इस मामला में इन्वॉल्व रही होगा नहीं। कि देखो अठे हर साल एक ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है 32 नई जनरेशन तैयार हुआ है। सरकार की जो पिछली जो जनगणना में भी का आधार पर योजना बना ले तो भाई अगला 10 साल का मायने इतना मकान की कमी है बाहर अतिया है तो भी का हिसाब सुबह
आपकी योजना बनावे। वह योजना पूरी हुए 10 साल में जिठन अगला 10 ऑस्ट्रेलिया की आबादी और आर बस योजना पर तो बशाई बैठे ही रहेगा। हाँ, वो एक मेन कारण है, जनसंख्या वृद्धि एक मेन कारण है कि जो को देश ना आगे को नहीं बढ़वा, इसके अलावा कोई दूसरा कारण को नहीं। इनके साथ साथ में मतलब जहाँ 1 लीटर पानी के में थे पौधा लगाने की जगह नायाब तकनीक थारकन है, तो ऐसे बातों के बारे में जब पूछ बताएं किसान वगैरह भी थारकन जी आवेंगे करे आवे है, किसान भी आवे है, देखवा भी आवे है, बिहार में है। मैं मिलियो को नहीं बात देखे मैंने थाकी तकनीक है जो आजमानी है, मैं मेरा पौधा लगा सकूँ। देखे कि मैं पिछली साल 150 पौधा पानी देर लगाया, वह में एक पौधो भी को नहीं। अब की बार थाकाली तकनीक से भाई 150 पौधा वजन लगाया, एक भी पौधा मरियो को नहीं। है जो एक स्पेशल कवरेज ही पौधा लगाने की नायाब तकनीक के ऊपर, तो ये सारी स्पेशल कवरेज के ऊपर थारी के राय है बाबे माने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया। जय सिक्कर, जय राजस्थान।